जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है। कई नई चीजें हमें इस असेंबली चुनाव में देखने को मिल रही है और आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। लेकिन अगर बात करें तो यहां पर इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की भरमार काफी ज्यादा है। कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस बार चुनावी मैदान में है। बात करें जिला सांबा की, तो जिला सांबा की 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सांबा, रामगढ़ और विजयपुर। अगर इन तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर बात करें तो यहां तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का एक बड़ा नंबर है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर सांबा विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि सांबा विधानसभा क्षेत्र जो कि एक लंबे समय तक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रही, 3 दशकों तक आप कह सकते हैं कि सांबा विधानसभा क्षेत्र रिजर्व रहा, और अब 3 दशकों के बाद यानी 30 साल के बाद ये सीट ओपन हुई है। तो इस बार ओपन कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे नेता, कई ऐसे लोग जो चुनावी मैदान में हैं, तो ये दिलचस्प होने वाला है इस बार विधानसभा चुनावों में। इसी के ऊपर हम बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर सरपंच रीना चौधरी हैं, जो कि खुद भी चुनावी मैदान में है, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये चुनाव लड़ेंगी। और कल ही आपने देखा कि नॉमिनेशन भी इन्होंने भरा है। लेकिन क्या सांबा के कोर इश्यूज को, तमाम ये जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, क्या ये सांबा के कोर इश्यूज को आगे जाके एड्रेस कर पाएंगे, और ये इश्यूज क्या क्या हैं, सांबा इन 10 सालों में कहां पर स्टैंड रहा है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी चुनावी मैदान में हैं, आपने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन भरा है अपना। आपके दिमाग में क्या है कि मुझे चुनाव में उतरना है, और जो तमाम सांबा के कोर इश्यूज हैं उसको किस तरह से आप एड्रेस करेंगे, और क्या क्या इश्यूज है जिसको लेकर आप लोगों के समर्थन के साथ आगे बढ़ रहे हैं? जी ऋषि जी, आज सांबा में लगभग 30 साल के बाद सीट ओपन हुई है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं, बट रिजर्वेशन की वजह से उनको मौका शायद नहीं मिल रहा था, और अब जबकि ये सीट ओपन हुई है तो वो सभी उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपने बोला कि पार्टीज़ के अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो राजनीति अगर हम कहते हैं, या ये जो इलेक्शन है ग्राउंड लेवल की राजनीति है, जिसमें कि कैंडिडेट फेस वैल्यू पर ज़्यादातर तब लोग वोटिंग करते हैं। तो पार्टीज के साथ साथ कैंडिडेट्स की भी फेस वैल्यू देखी जाएगी कि वो लोग इतने सालों से क्या सच में ग्राउंड में लोगों के बीच थे जो आज वोट मांगने आए हैं, या फिर सिर्फ चुनावी सीजन या चुनावी दौर में ही वो लोग एज अ गेस्ट अपीयरेंस लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, और शायद वो लोग दोबारा से चुनाव खत्म होने के बाद, यानी 1 तारीख को जो कि सांबा में चुनाव होंगे, शायद अगर ये लोग दोबारा से विलुप्त प्राणियों की तरह गायब हो जाएंगे। तो जनता को ये डिसाइड करना है कि इस बार प्रैक्टिकली डिसीजन लें। पहले होता था लोग पार्टीज में पढ़कर कि हमारी फैमिलीज इसमें वोट डालती हैं तो हम भी शायद इसी पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन आज वोटर बहुत अवेयर है, और साथ में जितनी प्रताड़ना आज जम्मू, सिर्फ सांबा ही नहीं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को हुई है, इतनी शायद किसी और स्टेट के या किसी और जगह के लोगों को हुई होगी। तो लोग काफी सालों से ये उम्मीदें कर रहे थे, ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, और अब जब चुनाव आ चुके हैं तो लोग जानते हैं कि उनके लिए सही क्या है, और लोग जो नहीं जानते उनको भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए चुनाव में वोट करना है। उनको ये सब सोचना पड़ेगा कि पिछले कई सालों से जब वो प्रताड़ना में थे, जब वो दिक्कत में, जब उनको प्रॉब्लम्स फेस हुई, तब कौन लोग उनके साथ खड़े थे। उन माताओं को ये सोचना पड़ेगा जिनके बच्चे आज गलत आदतों में पड़ गए, पढ़े लिखे होने के बावजूद आज वो माताएं रो रही हैं, कुछ बच्चों से हाथ गवा बैठी हैं, कुछ आज ड्रग एडिक्शन सेंटर में है, कुछ शायद आज घरों से फरार है, और जो थोड़े बहुत बच चुके थे आज ब्रेन ड्रेन एज इन, जैसे पंजाब में हम पहले सुनते थे उड़ता हुआ पंजाब, आज वही उड़ता हुआ जम्मू कश्मीर बन रहा है, क्योंकि यहां पर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिलती, तो वो फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। माता पिता अगर अफोर्ड नहीं भी करते तो वो लोग कर्जा उठाकर आज बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। तो ये जो हालात पैदा हो गए, और दूसरी तरफ रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, उन सब प्रॉब्लम्स को भी वो लोग कैसे उन उम्मीदवार को आगे लाएं जो उनकी आवाज उठा सके, ना कि सिर्फ कुर्सी पर बैठने के बाद उन लोगों को भूल जाएं। तो जनता को बहुत जागरूक होने की जरूरत है, महिलाओं को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। आपने बोला कि ये सीट ओपन हुई है, बहुत मेरे सपोर्टर्स ये चाहते थे कि मैं ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं, तो मैं कर रही हूं, और साथ में सीट ओपन हुई है। जितना हक इस पे मेल्स का है तो शायद फीमेल्स का भी इतना ही होता है, तो ओपन में भी मैं फाइट करी, क्योंकि बहुत बार जब हम फील्ड में जाते हैं या जो ओपोनेंट्स होते हैं वो ये बोला जाता है कि मैडम को अगली बार इलेक्शन लड़वाओ,
को हमें इस बार लड़ने का मौका दो, तो मैं उनको भी ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जितना संविधान में हक आपको है इतना ही महिलाओं को भी 50% वोट अगर मेंस कास्ट करेंगे तो इतने 50% विमेंस भी कास्ट करेंगी, तो ये प्रोपोर्शन भी सेम होना चाहिए। और इसीलिए ओपन कैटेगरी में आई बीइंग अ फीमेल भी मैं नहीं मानती कि हम किसी चीज में हमें वेट करना चाहिए कि हमें अगर विमेन रिजर्वेशन होगी हम तभी लड़ेंगे। सरकारें ये वादे तो करती हैं कि हम विमेन रिजर्वेशन देंगे, लेकिन वो इस बार नहीं अगली बार के लिए डाल देती हैं, और अगली बार भी शायद फिर से अगली बार। तो ये जो गोलीबाजी चलती है उसमें आई डोंट बिलीव इन, तो इसीलिए मैंने इसी बार चुनावी पर्चा भरा है और मैं नॉमिनेशन भर चुकी हूँ और हम लड़ रहे हैं। और ये जो मुद्दे पर्टिकुलरली सांबा के लोग फेस कर रहे हैं उन पे भी हम बात करेंगे, जैसे कि बेरोजगारी की बात करें तो ये पूरे जम्मू कश्मीर का इशू है। बीइंग एन एमएलए जो उसकी पावर्स होती हैं वो आवाज उठा सकता है असेंबली में, हम आवाज उठाएंगे। उसके अलावा लोकल लेवल की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं उसमें हम हेल्प करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत स्कोप है, लेकिन बहुत स्कोप होने के बावजूद भी आज सांबा के लोग बेरोजगार हैं। आज सांबा के लोग अपने जो डेली एक्सपेंसेस मीट नहीं कर पा रहे हैं। अदर मुद्दे हैं उन पे काम किया जाएगा। यहाँ पर सांबा स्टेशन होने के बावजूद कोरोना से यहाँ पर ट्रेन बंद है, उस पर आवाज उठाई जाएगी। डेली वेजेस जो फाइट कर रहे हैं उनकी आवाज बनकर हम आगे बात करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरास, बाजारों में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे ताकि चोरी चकारी और क्राइम जो सांबा में बढ़ता जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और बिजली, पानी, रोड जैसी जो बेसिक नेसेसिटीज आज जो काउंट होती हैं, बाहर ये दिखाया जाता है कि आज इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री और यहाँ पर सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को मिल रही हैं, बट ऑन ग्राउंड ये देखा जाता है तो बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर आज बिजली, पानी, क्योंकि हम जब कैंपेनिंग में भी जाते हैं और अदरवाइज भी कई बार हमें लोग बुलाते हैं इन्हीं मसलों को लेकर, तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको आज भी पानी नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग हैं जो आज गंदा पानी, कुएं का, बरसात का पानी पी रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ आज बिजली नहीं पहुंची। तो ये कोर इश्यूज जो एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर बात की, महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात की। आज महिलाओं को हर प्लेटफॉर्म पर भागीदारी मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद भी आरोप जो वो सरकार के ऊपर लगते हैं कि महिलाओं को सम्मान नहीं, जो वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन आज कहीं ना कहीं महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है, महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वो अपने पैर पर खुद खड़ा हो रही है। कौन से प्लेटफॉर्म की बात करें? आज कई सारे स्टार्टअप शुरू किए हैं महिलाओं ने, जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि महिला पीछे हैं। सिर्फ स्टार्टअप करना, सिर्फ ऑर्डर निकालना या रिटर्न पेपर निकालना एंड ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी भी हमने कई ऐसे स्टार्टअप नहीं, आपने देखे हैं। अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ हम सरकार को ही नहीं इसका क्रेडिट देते, महिलाएं खुद आगे बढ़ रही हैं। अब जैसे आप कहोगे कल को अगर कुछ महिलाएं एमएलए बनती हैं, अगर ओपन सीट में भगवान ने चाहा, जनता ने साथ दिया, अगर मैं एमएलए बनूंगी तो इसका क्रेडिट ये नहीं होगा कि सरकार ने साथ दिया। सरकार अगर साथ दी तो इसी टाइम विमेंस की रिजर्वेशन इसी टाइम इंप्लीमेंट करती। मैं तो ओपन फाइट में लड़ रही हूँ, वो मैं अगर मैं अपना कैलिबर दिखा रही हूँ, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत सरकार का भी पड़ता है। और ये वो महिलाएं हैं जो आज आगे बढ़ रही हैं, जिनकी अपनी 90% कंट्रीब्यूशन होती है और 10% अगर सरकार भी करती है तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं। तो आज महिलाएं अगर कुछ कर रही है तो इट इज नॉट 100% कि सरकार उनको दे रही है तो वो कर रही है। ये उनका है कि दे आर वेरी मच अवेयर। माता पिता उनको पढ़ा लिखा कर आज सक्षम बना रहे हैं, क्योंकि जो हालात हैं आज नेसेसिटी बन चुकी है। जितना मेंस के लिए इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है, इतना ही महिलाओं के लिए जरूरी है। तो ये नीड ऑफ द आवर है। जैसे जैसे एरा चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे हम कहते हैं हर डिकेड के बाद एक डेवलपमेंट दिखाती है, तो ह्यूमन नेचर में भी ये डेवलपमेंट दिखती है। जो गांव के लोग हैं वो शहरों में आते हैं, जो शहरों के लोग होते हैं वो मेट्रो सिटीज में जाते हैं। इसी तरह जो महिलाएं शायद 5वीं 10वीं पढ़ती थी, आज वो पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्रीज, डॉक्टरेट करके अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छे ओहदों पर हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन मैं कहूंगी 90% महिलाओं का, और 10% सरकार जो स्कीमें निकालती है, क्योंकि दैट इज देयर ड्यूटी। उनको 50% रिजर्वेशन देना चाहिए था, लेकिन अभी भी जो कंट्रीब्यूशन महिलाओं को आज बहुत से आपने देखा, आपने कहा कि आपने आवाज उठाई कि महिलाओं को सरकार ये कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे प्रोटेस्ट हैं जो आप आए दिन देखते हैं, महिलाओं के साथ कैसी प्रताड़ना। दिल्ली में जाकर कितने प्रोटेस्ट हुए, महिला पहलवानों ने कितना कुछ किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए सिर्फ ये बोलना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी बेटी सुरक्षित नहीं है। आज भी गलत दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहे हैं, गलत हरकतें महिलाओं के साथ हो रही हैं, जिस पर सरकार को सख्ती से नियम, कैंपेन चलाई जाती है, सोशल मीडिया पर पेजेस बनाए जाते हैं कि सरकार विमेंस को सेफ्टी के लिए सरकार कदम उठाए, जो भी कसूरवार है उनके लिए सख्त कानून बनाए जाए, लेकिन ऐसे कानून नहीं देखे गए। तो ऐसे अगर कानून सरकार बनाए तो वी रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं जी। पहले 5 साल आप छोड़ दीजिए, अगले 5 साल जो कि चुनाव ड्यू चल रहे थे, इन 5 सालों में आप सांबा को कहां पर स्टैंड होता देख रहे हैं? क्या
मुद्दे एड्रेस बीच में हुए हैं या नहीं हुए। एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की होगी, लेकिन अगर ओवरऑल अगर सरकारों के एंड पर बात करें तो कहां पर आपको सांबा स्टैंड होता दिखाई दिया? देखो, सरकारों की तरफ से मुझे जो यही लगा, हर बार यहाँ पर जनता दरबार भी लगाए गए, लेकिन जनता दरबार भी अगर 100 मुद्दे सुनाए जाते हैं तो उसमें से सिर्फ 5 हो पाते थे, बाकी 95% अभी उनके सोल्यूशंस नहीं मिलते, तो वो लिंगर ऑन। या तो वो कैंपेनिंग इनडायरेक्टली सरकार की होती थी, या क्योंकि वहां पर यही नीतियां गिनवाई जाती थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, बट ऑन ग्राउंड एप्लीकेबिलिटी जो होनी चाहिए थी वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता था। तो आज हर चीज को कंट्रोल करने का जो या एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की जो रणनीति है वो चल रही है, तो मुझे नहीं लगता जो रिजल्ट हमें मिलने चाहिए थे पिछले 5 सालों में वो लोगों को नहीं मिले। अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट यानी इश्यूज को एड्रेस करने की जरूरत है, इश्यूज को एड्रेस प्लस रिड्रेस करने की जरूरत है। इश्यूज सुने, लिखें और उसको हल करें। सुने जाते हैं, लिखे जाते हैं, लेकिन हल नहीं किए जाते। 2 स्टेजेस पूरे करने में जब फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसका कंक्लूजन या उसका रिजल्ट नहीं मिलता, तो दैट इज द कंसर्न। चलिए, तो आपने रीना चौधरी जी को सुना। चुनावी चर्चा हमने आज इस मुद्दे के ऊपर की कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का एक बड़ा नंबर सांबा में है, वो वजह यही है कि जिस तरह से 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, सांबा की सीट ओपन हुई है, तो हर किसी को हक है कि वो यहाँ इसमें आकर भाग ले इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। लेकिन जिस तरह से मुद्दों को लेकर बात की है, एक तरफ नशा, बेरोजगारी, हीरोइन चिट्टा ड्रग्स जैसा ये जो प्रचलन लगातार हमने बढ़ते देखा है, युवाओं की जिंदगियां बर्बाद होते देखा है, तो मैं यही कहूंगा, मैं किसी भी पॉलिटिक्स को लेकर बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के फेवर में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा यही कहना है कि जो भी जीतकर नुमाइंदा आप सामने आएगा वो इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करके उसका रिड्रेसल करेगा, हल कराएगा। और ये जो हीरोइन चिट्टा सफेद जहर जो समाज में फैलता जा रहा है, इसको लेकर हर कोई बात करेगा और सरकार के साथ मिलकर काम करके इससे समाज से दूर करेगा। और भी इश्यूज हैं सांबा के जिनको एड्रेस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर प्रशासन के एंड पर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन कहीं दूर रहा है। हालांकि कुछ मसलों का हल हुआ भी है, जो प्रशासन ने जनता दरबार, पब्लिक दरबार या बैक टू विलेज के कार्यक्रम चलाए, या इसी के साथ अभी जो यहाँ एक वीकली जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, ब्लॉक दिवस, उसमें भी कोशिश की जाती है प्रशासन की तरफ से कि इन तमाम मसलों का हल किया जाए। देखिए, कोई अधिकारी नहीं चाहेगा कि मसले का हल नहीं हो, मसले का हल होता है। सही कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका कईयों को लाभ मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर लाभार्थी को मिले ताकि इसको लेकर काम किया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सांबा के समीकरण क्या कुछ होते हैं, कौन यहाँ पर सामने आता है जीतकर और सांबा के मसले मिसाइल्स का हल करता है, ये देखना होगा। तो चुनावी चर्चाएं हमारी लगातार जारी हैं, कुछ और मुद्दों के ऊपर भी किसी और से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।